बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस 6 लेसन्स में हम डिफरेंट ब्रिटिश टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको याद होगा लेसन नंबर 1 में हमने ग्लूटल टी और लेसन नंबर 2 में ट्रू टी पढ़ा था और लेसन नंबर 3 में शुआ वर्ड्स पढ़े थे और लेसन नंबर 4 में यू, आर और ING की जो कंट्रैक्शन फॉर्म्स हैं हमने ये पढ़ी थी। और ये चारों लेसन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि इस ब्रिटिश एक्सेंट जितना भी हमारा कोर्स है इसकी में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसलिए आप लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक बार बार इसकी रिवीजन कीजिए। आपने देख लिया होगा कि ये जो बेस थी लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 4 तक वाली, ये आगे लेसन 5 में भी यूज़ हुई, फिर लेसन 6 में भी वो चीज़ें यूज़ होती रहीं, आज के लेसन 7 में भी हैं। और हमारे जितने भी लेसन्स होंगे उन तमाम के अंदर ग्लूटल टी, ट्रू टी, शुआ वर्ड्स और ING, इज़, आर एंड यू की जो कंट्रैक्शन फॉर्म हैं ये यूज़ होती रहेंगी। इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिए। लेसन नंबर 5 से हमने स्लैंग्स का आगाज़ किया था। लेसन नंबर 5 में भी हमने स्लैंग्स पढ़ी थी। लेसन नंबर 6 में भी हमने 2 स्लैंग्स पढ़ी हैं और आज लेसन नंबर 7 में भी आप देख सकते हैं हमने 2 स्लैंग्स यूज़ की हैं, कोडा एंड माइटा। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से वो देख लीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी नेक्स्ट लेसन्स हैं वो प्रीवियस लेसन्स के ऊपर हैवीली रिलाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका बहुत ख़ास रोल होता है स्पीकिंग को सीखने के लिए। तो आप जल्दी से अगर आपने 1 से 6 तक वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जल्दी से देख लीजिए। आज का सबक स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए। और अगर वो पहले से ही ब्लैक है तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं आने वाले न्यू स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है उनको बहुत ज़्यादा सर्च ना करनी पड़ा करे, ऑटोमेटिकली शो हो जाया करे। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हमने जो 2 स्लैंग्स चूज़ की हैं, एक है कोडा और दूसरा है माइटा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। आपने इसे लास्ट लाइन तक बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है। बार बार वीडियो को आगे पीछे नहीं करना, बल्कि मोबाइल को एक जगह पर रख दीजिए या आप कंप्यूटर पर सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल तवज्जो और ध्यान से सुनिए, ताकि इसके जो मेन कंसेप्ट्स आपको सिखाना चाहते हैं वो इजीली आप पिक कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कुडा, ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कुड हैव, और माइटा, माइट हैव। इन 2 वर्ड्स की ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। सेंटेंस के अंदर ये कैसे यूज़ होंगी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते जाएं, हमने आज भी कुछ वर्ड्स ऐसे रखे हैं जो रोज़मर्रा लाइफ में डेली यूज़ होते हैं। आज भी हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज की जो हमने सेंटेंस ड्रिल बनाई है आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनके अंदर ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो हम इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हमें जो ब्रिटिश एक्सेंट की बुनियाद है वो हमारी अच्छी करते जाएंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। नंबर 1 है, आप देख सकते हैं न्यूट्रल एक्सेंट में इसे कैसे पढ़ते हैं, वाटर। लेकिन जब आप ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ेंगे तो इसमें आप बता सकते हैं ये टी क्या है, ग्लूटल टी, और आखिर में आर क्या है, शुआ। शुआ की साउंड कैसे आती है, आ। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वो आ। याद रखना है ये ए जो है ये ओ की साउंड देता है स्पीकिंग के अंदर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वो आ। और इसी तरह नेक्स्ट वर्ड में जो डबल टी है ये कौन सा टी है, ग्लोटल। और इसको अगर आप ट्रू टी के साथ पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, बोटल। और अगर ग्लूटल टी के साथ पढ़ेंगे तो बोअल। इसी तरह यहाँ डबल टी है, इसको ट्रू टी के साथ पढ़ेंगे तो लिटल, और अगर ग्लूटल टी के साथ पढ़ेंगे तो लिल। इसी तरह आखिर में टी ग्लूटल है, लाई। इसी तरह ये आखिर में टी ग्लूटल है, बे। और इसको कैसे पढ़ेंगे,
ग्रेट, और यू आर अ ग्रेट मैन। और इस तरह ये है बअन, टी जो है ग्लोटल हो जाता है, इसकी साउंड नहीं आती है, तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये इस तरह की आवाज़ आ रही होती है, बअन। नेक्स्ट वर्ड है ब। आई वॉज टेलिंग यू बट यू आर नॉट लिसनिंग। ये जो लफ्ज़ है बट, टी की साउंड नहीं आती इसमें। इसी तरह ये लफ्ज़ है दैट का एंड पे टी जो है इसकी साउंड नहीं आती, ऐसे आई लाइक दैट। इसी तरह है ये लफ्ज़ है ब, आखिर में देखा है आर है, ये शुआ में से है, आखिर में देखिएगा साउंड कैसे आएगी, ब ल, क्योंकि यहाँ पर भी आखिर में आर जो है शुआ है, ये अदा नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सेंट में पढ़ेंगे तो लेथा, और ब्रिटिश में पढ़ेंगे तो ले। टोल्ड, यहाँ पर टी कौन सा है, ट्रू टी, टोल्ड। और बोट, यहाँ पर टी जो है इसकी साउंड आती भी है और ग्लोटल में पढ़े तो नहीं आती। आइए आज की जो हमारे सेंटेंस हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1 है यू कुड हैव टोल्ड मी दैट यस्टरडे, और जब इसको कोडा और शुडा के साथ इसको हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंटेंस था कुड हैव, ये शॉर्ट हो के सिर्फ यहाँ पर कोडा रह गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, यू कुड हैव टोल्ड मी दैट यस्टरडे, यू कुड हैव टोल्ड मी दैट यस्टरडे। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से किया करें, क्योंकि जब हमारे लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे सारे, तो उसके बाद जो है आपकी डेली सेंटेंस ड्रिल हुआ करेगी, पैराग्राफ ड्रिल हुआ करेगी। आप फिर पैराग्राफ पूरा टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक एक फुल पैराग्राफ होगा, हम उसको रीड आउट किया करेंगे। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हम सीख रहे हैं ये सारी उनके अंदर यूज़ हुआ करेंगी। तो अगर किसी स्टूडेंट की इनके ऊपर ग्रिप वीक हुई तो वहाँ पर फिर उनको पैराग्राफ समझने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए आपको डेली बेस पे ये जो एक लेसन सेंड किया जाता है इसकी अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस किया करें। You could have told me that yesterday. You could have told me that yesterday. You could have told me that yesterday. और माइटा के साथ इसी को जब प्रैक्टिस करेंगे, You might have told me that yesterday. You might have told me that yesterday. You might have told me that yesterday. और सेंटेंस नंबर 2, You could have bought it. अब देखें यहाँ पर इस लफ्ज़ को कैसे अदा करना है। अगर आप बोट का टी अदा करते हैं तो आगे जो इट है उसका टी अदा नहीं होगा, ई, ये साउंड आएगी आई की सिर्फ। You could have bought it. आप देखें टी को हमने दोनों तरफ यूज़ कर लिया, बोट का टी अदा किया तो उसको आई के साथ फिर नहीं पढ़ा। You could have bought it. और जब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे You could have bought it. अब जब मैंने बोट में टी को ग्लूटल कर दिया है तो वो अदा नहीं किया, You could have bought it. जब अब मैंने इसको ट्रू टी के साथ पढ़ा है तो आगे इट का टी नहीं पढ़ा, You could have bought it. दोनों, अब मैंने दोनों ग्लूटल करके भी एक दफ़ा इसको पढ़ दिया है, क्योंकि जब आपको ये सुनने में मिलेंगे तो किसी जगह पर इसको ग्लूटल पढ़ा जाता है और किसी जगह पर यही लफ्ज़ जो है ट्रू टी के साथ पढ़ा जाता है। तो आपको दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आपको जब ये लफ्ज़ सुनने में मिलें तो दोनों तरीक़ों से आपके ऊपर इसकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको किसी किस्म का मसला परेशानी नहीं होगा। अब इसी को माइटा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। You might have bought it. You might have bought it. You might have bought it. Number 3 है You could have drunk water. 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 You could have drunk water. और आप इसको कोडा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। You could have drunk water. You could have drunk water. You could have drunk water. और इसी तरह माइटा के साथ You might have drunk water. You might have drunk water. You might have drunk water. Next है You could have bought a bottle.
अब इसको कैसे पढ़ेंगे? You could have bought a bottle. You could have bought, अब ग्लूटल के साथ You could have bought a bottle, और अब ट्रू के साथ बोट को अदा करूँगा। You could have bought a bottle, लेकिन bottle जो है इसको ग्लूटल साथ अदा किया, इसको ट्रू के साथ अगर अदा करेंगे तो कैसे? You could have bought a bottle, अब माइटा के साथ You might have bought a bottle, ट्रू के साथ, और अब इसको ग्लूटल के साथ You might have bought a bottle। दोनों आपको इसलिए बार बार सुनाए जाते हैं कि आपको दोनों में से जो भी वर्ड सुनने को मिले तो आप ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की हो, तो आपको परेशानी ना हो कि ये क्या लफ्ज़ बोल दिया है किसी ने। तो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की होगी तो इंशाल्लाह आपकी दोनों के ऊपर अच्छी ग्रिप होगी। आपको जब भी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में ये लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे या इस तरह के ग्लूटल और ट्रू ट्री वाले अल्फाज आपको सुनने में मिलेंगे तो आपको कभी भी इंशाल्लाह इनमें परेशानी नहीं आया करेगी। नेक्स्ट आपका जो है नंबर 6, You could have little salt। अब इसको जब पढ़ेंगे तो कैसे? You could have little salt, You could have little salt, You could have little salt, You might have little salt, You might have little salt, You might have little salt। और नेक्स्ट 7 है You could have light on, 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 और माइटा के साथ You might have light on, You might have light on, You might have light on, You could have bit of sauce, You could have bit of sauce, bit, You could have bit of sauce, You could have bit of sauce, You could have bit of sauce, You might have bit of sauce, You might have bit of sauce, You might have bit of sauce, or number 9, You could have great job, 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 You might have great job, You might have great job, You might have great job, or 10, You could have but, You could have but, You could have but, You could have but, You might have but, You might have but, You could have liked that, 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 You might have liked that, You might have liked that, or next है You could have butter, You could have butter, You could have butter, You could have butter, You might have butter, You might have butter, You might have butter, You could have written a letter, 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 You might have written a letter, You might have written a letter। ये थे हमारे वर्ड्स। अब हम इनकी जो है पैराग्राफ की शक्ल में इनको पढ़ते हैं एक दफ़ा। You could have told me that yesterday, You could have bought it, You could have drunk water, You could have bought a bottle, You could have given me a button, You could have little salt, You could have light on, You could have bit of sauce, You could have great job, You could have but, You could have liked that, You could have butter, You could have written a letter। अब इन्हीं को पैराग्राफ की शक्ल में, अभी तो ये पैराग्राफ नहीं है, सेंटेंस ही हैं, लेकिन जब नेक्स्ट हम इन क्लासेस के बाद पैराग्राफ की शक्ल में प्रैक्टिस किया करेंगे तो वो आपकी उसकी तरफ भी आपका जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। You might have told me that yesterday, You might have bought it, You might have drunk water, You might have buy a bottle, You might have given me a button,
You might a little soul. You might lie on. You might be of sauce. You might a great job. You might a but. You might like that. You might a but. You might have written a letter. ये थे हमारे वो वर्ड्स जिनको हमने माइटा के साथ और ऊपर यहाँ पर वुडा के साथ प्रैक्टिस की है। आपने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज का हमारा लेसन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान से सीख लिया होगा। अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत फरमाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।